हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब के बारे में। किसके बारे में? एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब के बारे में कि ये पेज लेआउट टैब क्या होता है और इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेज लेआउट में दिया है मार्जिन ओरिएंटेशन, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि हम कोई वर्ड लिख रहे हैं ना, इसके बीच की दूरी और जो कम या ज्यादा करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर सबको ना? और उसके बाद से हमने आपको बताया था ओरिएंटेशन, कि पेज का अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हम यहाँ से सेलेक्ट कर हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लिए और फिर चलेगा कहाँ पे? ओरिएंटेशन कर दिए, लैंडस्केप चेंज हुआ, हो जाएगा। और उसके बाद से अगला हमारे इसमें दिया है क्या? साइज, कि यदि हम कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमको करना क्या है कि बताया ये जा रहा है कि आपको इस साइज के पेज पे प्रिंट करना होगा। उस साइज का पेज हमको पहले लेना होगा ना, तो वो साइज सेलेक्ट करने के लिए पहले हम किस टैब में जाएंगे? पेज लेआउट टैब। किस टैब में? पेज लेआउट। और फिर आ जाएंगे किसमें? साइज। तो साइज देखिए लेटर दे रहा है, बहुत सारे इसमें साइज पहले से बनाया हुआ दिख रहा है ना। अपने हिसाब से यदि आपको बनाना है तो कहाँ चले जाएंगे? मोर पेपर साइज। ये आपको और अधिक पेपर साइज चेंज करना, तो कहाँ पे आ जाएंगे? मोर पेपर साइज। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा विथ, और विथ का मतलब क्या होगा? चौड़ाई। और हाइट का मतलब तो पता ही हो क्या होगा? ऊंचा। अब इसको जैसे कम या ज्यादा करेंगे वैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे। जैसे देखिए, हम इस बार कर दिए कि जो हमारा विथ है ना, वो कम से कम 15 इंच चाहिए। कितना रहेगा? 15। और हाइट कर दिए कम से कम कितना? 20। कितना कर दिए? 20। अब इतना करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे? फिर यहाँ से कर लीजिए फिक्स। जैसे ये कह रहा है कि मार्जिन आपका जो आउटसाइड का उसके अनुसार फिक्स रखना है कि इग्नोर कर देना है। हम कहेंगे नहीं, जैसे जैसे हमारा मार्जिन होगा उसी के अनुसार क्या करना है? फिक्स करना है। हम यहाँ पे कर लेंगे फिक्स। फिक्स करना फिर क्या कर लेंगे? देखो, साइज लिया उतना, पेज का साइज क्या हो चुका है? इग्नोर कर देंगे तो देखो, जो इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है ना, तब इतना मार्जिन नहीं छोड़ा। आ रहा समझे ना? अब इस पेज के मार्जिन के हिसाब से आ जाए, हो जाएगा। अब इसके बाद से अगर हम नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप लोग पता हो, या तो लेटर साइज रखिए, या लेटर के बजाय फिर आप लोग पढ़े होंगे क्या, ज्यादातर आप लोग देखे होंगे A4। जैसे जो हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं ना, मैक्सिमम कौन सा साइज होता है? A4 साइज होता है। A5 कर दें तो पेज का साइज और छोटा हो जाएगा, और A3 अगर जो कर लेंगे तो पेज का साइज और क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दिख रहा है सबको? अब देखिए, पहले 8 पेज में गया था ना, 9 पेज में। अब देखिए 4 पेज में टोटल कंप्लीट हो चुका है। दिख रहा है ना? और यही हम यहाँ से ले लिए कौन सा? A5। तो अब देखिए टोटल 19 पेज में गया है, क्योंकि पेज का साइज क्या हुआ है? छोटा हुआ है। और वो जो हम रख लेंगे यहाँ से बाय डिफॉल्ट लेटर, तो कितने पेज में रहेगा? 9 पेज हो जाएगा। और उसके अगला आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलम। अगला क्या दिखाई दे रहा होगा? लगभग सभी लोग विद्या क्वेश्चन पढ़े होंगे ना। दो कंटेंट में, दो पार्ट में देता है ना। जैसे और ये कोई बुक होगा ना, मान लेते ये कोई बुक है, इसके बीच में देखेंगे ना तो यहाँ बीच से जो है ऐसे बनाओ। ऐसे ही होता है ना, यानी कि एक तरफ अलग कंटेंट रहेगा और दूसरी तरफ अलग कंटेंट। वैसे यदि हम बनाना चाहते हैं तो फिर हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? कॉलम्स। अब देर आपको 2 कॉलम चाहिए या 3 कॉलम चाहिए, या लेफ्ट में आपको कम चाहिए और राइट में ज्यादा चाहिए। जैसे देखिए, हम टेक्स्ट के पास आते हैं, कहाँ चले गए? कॉलम्स। कॉलम्स के पास क्या कर दिए? 2। जैसे 2 वाले पर किए हैं, देखिए दो आपका जो एक पेज है वो कितने कॉलम में डिवाइड हुआ है? 2 कॉलम। और ये अगर जो यही इसी को हम यहाँ से कर दिए क्या? 3, तो कितने कॉलम में डिवाइड हुआ है? 3 कॉलम। दिख रहा है सबको?
और 3 के बजाय अगर हम यहाँ पे कर लिए लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट में कुछ क्या रहेगा, टेक्स्ट कम रहेगा, और राइट में टेक्स्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हो जाएगा। और उसके बाद से यदि हम फिर कॉलम में जाने के बस कर देंगे राइट, तो राइट में टेक्स्ट ज्यादा रहेगा और इधर क्या रहेगा, कम रहेगा। हो जाएगा। और उसके बाद से आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मोर कॉलम। क्लिक करेंगे ना, तो वो सारा ऑप्शन दिया है 2 1 3 लेफ्ट और राइट वाला, दिख रहा है ना। लेकिन हाँ, आप अपने हिसाब से कॉलम नंबर भरना चाहते हैं, 3 नंबर तक लास्ट दिया है ना, हम कहीं 4 कॉलम में करना चाहते हैं या कहीं 5 कॉलम में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, 5 चाहिए तो 5 सेलेक्ट कर, और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए कितने कॉलम में हुआ है, कितने कॉलम में हुआ है, 5 कॉलम। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब ये तो हो गया कितने कॉलम है, 5 में, और ज्यादा बढ़ाना है आपको। अब देखिए मैक्सिमम आप 8 कर सकते हैं, 8 करके ओके कर देंगे, तब देखिए कितना छोटा छोटा कॉलम बनेगा, एक एक वर्ड का, दिख रहा है ना। और उसके बाद आपको दिखाई देगा ब्रेक्स, क्या दिखाई देगा, कंट्रोल ये करिए और यहां से कर लीजिए 1 कॉल, सही है। और आगे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ब्रेक। तो ब्रेक में सबसे पहले पेज दिया है, कॉलम्स दिया है, टेक्स्ट रैपिंग दिया है, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और कोड। सबका मतलब एक एक करके समझ लीजिए। पेज का मतलब क्या होगा कि जैसे आप क्या कर रहे थे, इंसर्ट टैब में पेज इस पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर रहे थे तो एक नया पेज आ जा रहा था ना, वैसे यदि आपको एक नया पेज चाहिए तो लास्ट में कर्सर रखिए, चले जाइए किसमें, पेज लेआउट, ब्रेक, और फिर क्या कर देंगे पेज, तो कर्सर देखिए कहाँ पे आया है, अगले पेज। और थोड़ा सा जस्ट एक बार और करिए पेज, तो देखिए बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया, हो गया है ना। दूसरी चीज कि अगर हम यही आ करके अगर इस्तेमाल करना चाहें कॉलम का, तो ये कब काम करेगा कि जब आपका ये 2 कॉलम या 3 कॉलम में रहेगा, जैसे हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद से नीचे कोई पैराग्राफ न हो, ये सारा पैराग्राफ किस साइड चला है, इस साइड चला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक्स पे जाएंगे और यहां से कर देंगे क्या, कॉलम। देखिए इसके नीचे का सारा पैराग्राफ किधर चला गया, यहाँ, दिख रहा है ना। यानी कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ से पैराग्राफ का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगला आपको मिलेगा इसमें टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या है, जैसे रोज हम लोग यहाँ पे कर्सर रख के और एंटर बटन दबाते हैं ना, तो वो टेक्स्ट वहां से कहाँ जाता है, नीचे। बस वही काम करेगा, कर्सर यहाँ रखिए, चले जाइए किसमें, ब्रेक में, और यहाँ से कर लीजिए टेक्स्ट, वहां से कर्सर, वो टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, हो जाएगा। और फिर आगे जाएंगे ब्रेक्स पे, आपको दिखाई देगा नेक्स्ट पे, जो आप लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पेज से किसी दूसरे पेज का कनेक्शन तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नेक्स्ट। उसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कंटिन्यूअस। यदि आप कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे ना, तो अगर आप 10 पेज रखे ना, तो 10 पेज अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, आ रहा समझ में। और यदि हम इवन इवन पेज करेंगे, तो दूसरा पेज ब्रेक होगा, फिर चौथा पेज ब्रेक होगा, फिर छठवां पेज ब्रेक होगा, फिर कौन सा पेज, आठवां। और यदि ओड पेज करेंगे, तो पहला पेज होगा, फिर कौन सा, तीसरा, तीसरे के बाद से 5, पांचवें के बाद से 7, ऐसे करके एक एक पेज ब्रेक होता हुआ चला जाए। तो मैक्सिमम जगह पे इन सबका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, तो ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट। क्योंकि हमको एक ही पेज ज्यादा ब्रेक करना होता है, सारे पेज को ब्रेक नहीं करना। हो जाएगा। और उसके नीचे आपको मिलेगा लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर, तो जितना आपको ये लाइन दिख रहा है ना, हम चाहते हैं सबके सामने नंबर लगा हुआ दिखाई, आ रहा समझ में। उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइन। कैसे, तो सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे, लाइन नंबर, और आपको कई सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, दिख रहा सबको ना। तो कंटिन्यूअस का मतलब देखिए क्या होगा, पहले हम कहाँ क्लिक कर दिए, कंटिन्यूअस, लाइन नंबर दिया सब पर ना।
तो ये कंटिन्यूअस देते हुए चला जाएगा लास्ट तक, थकेगा नहीं। देखो थका है कहीं, कहां तक आ गया है? 301 आया समझे ना। लेकिन वही अगर जो हम यहाँ से लाइन नंबर को कर दिया रिस्टार्ट ईच पेज, तो पहले पेज के लास्ट में जाते जाते थक जाएगा, फिर अगले पेज से नया पेज पे नया नंबर स्टार्ट करेगा। जैसे अब देखो पहला पेज है ना, पहले पेज के बाद से देखो लास्ट में कहां तक गया है ये 36। 36 के बाद से अगले पेज पर पहले फिर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक हुआ था ना, इसलिए उसी पेज में आ जा रहा है। यहाँ देख लीजिए फिर पहले से स्टार्ट हुआ है ना, फिर नीचे आ जाइए कितना गया है 36। उसके अगले अगले वाले पेज पर स्टार्ट, फिर अगले वाले पेज पर स्टार्ट, क्योंकि पहले पेज तक काउंट करते करते वो क्या हो जा रहा है, थक जा रहा है, इसलिए अगले पेज से क्या कर रहा है, पहला नंबर काउंट करने लगा। हो जाएगा ना। और वो जो कंटिन्यूअस कर देंगे तब क्या होगा, जहां तक लाइन रहेगा वहां तक बस काउंट करते हुए सीधा सीधा चला जाए। हो जाएगा ना। मैनेजर साहब नींद आ रहा है क्या? नींद आ रहा है? जाओ फिर सुन के आओ। हो जाएगा ना। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कौन सा? लाइन नंबर में जैसे आगे जाएंगे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे किसका, रिस्टार्ट ईच सेक्शन। तो सेक्शन में डिवाइड करना आप लोग पता है ना। सेक्शन में डिवाइड करने के लिए कि पेज को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कर्सर रखेंगे जहां से ब्रेक करना होगा, और लास्ट में कर्सर रख के यहाँ से क्या कर लेंगे, नेक्स्ट पेज कर देंगे, ब्रेक हो जाता है ना। हम चाहते हैं इस सेक्शन के बाद से ये वाला पहला बस स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इच सेक्शन कर लेंगे। इच सेक्शन करने से क्या होगा, जहां तक हमारा ये खत्म होगा वहां से फिर क्या कर लेगा, पहले से स्टार्ट कर ले, जैसे इसके पहले अभी हुआ था। पहले हम कर दिए नॉन, नॉन के पास क्या कर लिए, इच सेक्शन। स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे, तो ब्रेक नहीं हुआ था क्या? ब्रेक नहीं हुआ तो फिर नहीं काम करेगा। ब्रेक कर दिया जाए, हुआ तो है। पहले नॉन, नॉन के पास कर दिए रिस्टार्ट सिक्स। नहीं इसमें नहीं डिफाइन कर रहा है। आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर बताइएगा। बस पहले करना क्या होगा आपको, तो पहले करिएगा रैंड ब्रैकेट ओपन, ज्यादा पैराग्राफ ले लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा। हम ये चाहते हैं ना, इसको सेक्शन में, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, कहां से, तो हम आगे पांचवें पेज से 5 पेज अलग और 4 पेज, कर्सर यहाँ रखे हैं, ये लेआउट में गए, और यहाँ से क्या कर दिया, नेक्स्ट पेज। दो सेक्शन में बट गया है ना। डबल क्लिक करें जब फुटर पे ना, तो पता लग जाएगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब अगर हम इसका लाइन नंबर देना चाहते हैं, चेक करो, सिर्फ उसी सेक्शन पे हुआ है ना, नीचे वाले सेक्शन पे नहीं। फिर जब हम यहां से करेंगे तो फिर इस सेक्शन पे स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है सबको? हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो पहले हम लाइन को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे, यानी कि पेज को ब्रेक कर देंगे, उसके बाद हम लाइन नंबर लगाएंगे, तब जाके प्रॉपर काम करेगा। हो जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा हाइफनेशन, किसमें, हाँ लाइन नंबर में एक और है ना जी, सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसका मतलब समझ लो क्या होगा, और जो कर्सर हम यहाँ रख दिए ना, और यहाँ पर जब हम कर देंगे सरफेस, तो उसके सामने कोई लाइन नंबर नहीं रहेगा। दिख रहा है ना। जैसे कई ऐसा पैराग्राफ हो कि इसको काउंट नहीं करना है, उसके सामने हम कर्सर रखेंगे और सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ कर देंगे, तो ये हट जाए, हो जाएगा। उसके नीचे लाइन नंबर के लिए देता है, जैसे हम ये करना चाहते हैं, लाइन नंबर लगा दिए, स्टार्ट कहां से किया, ये 1 से, काउंट कितना कर, एक के बाद से 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हुए जा रहा है ना, तो ये नंबर हमको चेंज करना है। तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे, लाइन नंबरिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे देगा आपको एक ऑप्शन किसका, ये तो हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, नेक्स्ट न्यू पेज या कंटिन्यूअस का। यही आ जाएंगे आप कहाँ पे,
लाइन नंबर पे। देखिए दे रहा है यहाँ पे ऐड लाइन नंबर, ऐड करना है ना, ऑन है। कह रहा है स्टार्ट एट, कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले से स्टार्ट है ना। हम इसको कर दिए 10 से, कहाँ से कर दिए 10, ओके की, और यहाँ से भी कर दिए ओके। अब देखिए कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा, पहले से काउंट किया है, कहाँ से काउंट किया है 10, हो जाएगा। गैप अभी तो एक ही का ही आ रहा है ना, यही हम चले गए लाइन नंबरिंग ऑप्शन में, लाइन नंबर में, और यहाँ पे हम कर दी काउंट बाय, तो एक के बजाय हम 3 कर दी, कितना कर दी 3, और यहाँ से कर लिए ओके, और फिर यहाँ से कर दिए ओके। अब देखिए अंतर क्या आएगा, 10, इस पहले क्या काउंट कर रहा है 12, 12 के बाद 15 के बाद 18, 18 के बाद, हो जाएगा। तो ऐसे और जो कोई चेंजिंग करना तो कर ले जाएंगे ना। और आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, हाइफनेशन। तो अभी आप लोग पहले ये बताइए कि अभी हमने आपको जो मार्जिन बताया, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक और लाइन, क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगला क्या दिया इसमें, हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या है समझ लीजिए, आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा टेक्स्ट देखे होंगे ना, कि अगर जो एक लाइन में वो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है तो माइनस लग जाता है, और माइनस लग के वो टेक्स्ट आधा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, समझ में ना। जैसे हमको यहाँ लिखना था कंप्यूटर, क्या लिखना था कंप्यूटर, बस COM हुआ और आधा मीनिंग नहीं है तो वहां माइनस लग जाएगा, और बाकी PUTER कहा जाएगा नीचे, आ रहा समझ में ना। तो वैसे यदि अपने पैराग्राफ में कहीं देना चाहते हैं, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइफनेशन। अभी कहीं आपको वैसा दिख रहा है टेक्स्ट, साइड में दिखेगा आपको यहीं कॉर्नर पे दिख रहा है कहीं। हम फिर चले गए कहाँ पे, हाइफनेशन। दो ऑप्शन देगा, एक देगा ऑटोमेटिक और दूसरा देगा मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप काउंट कर लेगा, और मैनुअल का मतलब आपको करना होगा। हम क्या कर ले यहां से, ऑटोमेटिक कर, जैसे ऑटोमेटिक करेंगे जहां लगने वाला वहां ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लग जाएगा। या चलिए हम कहीं लगा के देखते हैं, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ना पूरा पूरा, इसके बीच हम कुछ लिख लेते हैं टेक्स्ट। अब कहाँ गया ये, PIC यहाँ पे आ गया, और बाकी TURE कहाँ गया, और यही हम यहाँ पे क्या कर दी, इसको नॉन कर दी। क्या अब आपको ये देखिए पूरा मीनिंग कहाँ गया है, लेकिन जैसा हम करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे दिख रहा है। और यदि इसको पहले नॉन कर दिए, और अब यदि मैनुअल करेंगे ना तो पहले पूछेगा यहाँ आपको लगाना है, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो कर देंगे यस, और नहीं चाहिए तो यस कर देंगे। बस यही एक जगह जो हम किए हैं यही बता रहा, बाकी और कहीं नहीं, हो जाएगा ना। बेट मच्छर मारो क्या, हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई देगा पैराग्राफ का ऑप्शन, नीचे ये हाइफनेशन वही ऑप्शन देता है कि आपको ऑटोमेटिक रखना है कि मैनुअली रखना है, लिमिट लगाना है 10 तक काम करेगा कि बस वहीं तक रुक जाएगा, यानी कि 10 तक काम करेगा कि वहीं तक, या नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रखते हैं, नो लिमिट, यानी कि जितना आएगा उतना वो सारा काम करता जाए। इसका आपको दिखाई देगा पैराग्राफ। तो आप लोग बताइए, होम टैब में आप लोग पैराग्राफ में इंडेंट पढ़े थे ना, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, वही ऑप्शन आपको मिलेगा किसमें, यहाँ पर लेफ्ट और right। अंतर बस एक चीज का मिलेगा कि यदि हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए हैं, होम टैब में आ गए हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो इससे पीछे नहीं आ रहा है ना। लेकिन वही अगर जो आप पेज लेआउट में आके यहाँ से अगर जो लेफ्ट में करेंगे कम, देखिए ऐसे बढ़ता जाए, दिख रहा है। और वो जो बढ़ाएंगे प्लस में करेंगे तो ये ऐसे चलता चला जाए, दिख रहा है ना। और दूसरी चीज कि होम टैब में राइट से नहीं आता है, राइट से नहीं आता है, बस लेफ्ट से आता है ना। लेकिन यदि आप पेज लेआउट से करेंगे तो राइट से करेंगे तो राइट से भी कम या ज्यादा होगा, दिख रहा है सबको, हो जाएगा। माइनस में यदि करते हैं तो इस क्या होगा, मार्जिन के बाहर चलता चला जाएगा, देख लीजिए माइनस में जा रहा है ना, देखिए उसके बाहर चला गया है,
बाहर गया है, हो जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाई देगा स्पेस बिफोर और आफ्टर। यदि आप ये पैराग्राफ बीच वाला सेलेक्ट किए हैं ना, इसके पहले आपको कितना स्पेस चाहिए, इसके बाद आपको कितना स्पेस चाहिए, इसको अगर हम कर दे बिफोर, इसके पहले से ये कितना अच्छा है। देखिए उसके पहले से स्पेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। चलिए कम कर ली, हम बीच में आ जाते हैं कहीं, तभी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीच वाला किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर। अब देखिए बिफोर करें तो ऊपर स्पेस हो रहा है, और यदि आफ्टर करें तो नीचे। आफ्टर करेंगे तो कहाँ होगा, नीचे। पैराग्राफ में कोई दिक्कत, हो जाएगा ना। और आगे जो ऑप्शन दिया है ऑरेंज वाले में, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, पिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट, ये आप लोग पढ़ चुके। कब काम करेगा, जब कोई फोटो या शेप रहेगा। अब पेज लेआउट में आइए, अब देखिए हाईलाइट है, पोजीशन आपको किस पोजीशन पे रखना है, उस पोजीशन पे लेके जाएगा। दिख रहा है सबको, हो जाएगा। रैप टेक्स्ट आप लोग पढ़े ही हैं, स्क्वायर कर देंगे जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं। इन लाइन विथ करें तो लाइन बाय लाइन ही जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। और इन फ्रंट आप टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर, हो जाएगा ना। सेंड बैकवर्ड और बिंग फॉरवर्ड कि जो हम एक और कोई शेप ले लेंगे। अभी देखिए एक ये शेप क्या ऊपर है ना, कलर चेंज करिए तो पता चलेगा। ये शेप क्या है, ऊपर, और ये क्या है, तो नीचे वाले को यदि ऊपर लेके आना तो हम करेंगे यहाँ से क्या, पेज लेआउट में आने के बाद से बिंग फॉरवर्ड, ऊपर आया। और यदि ऊपर उसको नीचे भेजना तब क्या करेंगे, सेंड बैक। सिलेक्शन पेन, यदि शो या हाइड कराना है तो हम यहाँ से शो या हाइड करा सकते। एक एक को करना है तो यहाँ से एक एक को कर लीजिए, हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई देगा रेफरेंस, नहीं इसी में है ना जी। इसमें अगला आ जाएगा क्या, एलाइन। तो जो आप लोग एलाइजमेंट ये पोजीशन से दे रहे हैं ना, वही आप यहाँ से भी दे सकते हैं। लेफ्ट साइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, सारा पोजीशन दिया, जहां जहां आपको रखना है वहां वहां पे यहाँ से अलाइनमेंट ले सकते। और अगला आपको मिलेगा क्या, तो ग्रुप आप लोग पढ़े हैं ना, फोटो को डुप्लीकेट बनाने के लिए, पहले कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ग्रुप। तो दोनों एक ग्रुप बन चुका है। अब यदि कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे तो दोनों एक साथ ही बनेगा और एक साथ ही मूव करेगा, याद है ना ये। और रोटेट, और रोटेट कराना, जैसे रोटेट कराना चाहते हैं आप वैसे रोटेट करा सकते, हो जाएगा, कर ले जाएंगे। तो पेज लेआउट में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो, ना हो जाएगा ना।